हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सीख रहे हैं बेसिक मैथ फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि मैथ का जो बेसिक होता है उसको हम लोग सीख रहे हैं। जोड़ घटा गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ ये सब सीख। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 5 है। तो लेक्चर 5 में हम सीखने वाले हैं गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने टेबल यानी पहाड़ा और बेसिक मल्टीप्लिकेशन बेसिक गुना सिखाया था, एक अंक वाला। ठीक है, आइए आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और उससे थोड़ा मुश्किल चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला है मेरा 12 गुना 8, यानी 12 को भैया 8 से गुना करने के बाद क्या उत्तर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो 8 गुना 2 करेंगे सबसे पहले। 8 गुना 16, 16 का कितना हो गया 6, 16 का हो गया 6। ठीक है, और इसका हासिल क्या बचेगा, इसका हासिल बचेगा 1। 16 का 6 और हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। 8 एक 8 और 8 में 1 जोड़े कितना हो गया 9। वैसे आपको जो हम टेबल सिखाए थे, जो पहाड़ा सिखाए थे, तो उसमें डायरेक्ट हम बताए थे कि 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको याद किया होगा, है ना। पूरा टेबल ठीक से कॉपी में लिखा होगा और उसको याद कर लिया होगा। ठीक है, ताकि आपको ये गुना करने में कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए अब देखते हैं 5 गुना 0 करना है। सबसे पहली बात तो याद रखना है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे या फिर 0 से भी किसी संख्या को गुना करेंगे, जैसे जैसे है कि 2 गुना 0 कर रहे हैं, 2 गुना 0 करेंगे तब भी उसका उत्तर 0 आएगा, और 0 गुना 2 करेंगे तब भी उसका उत्तर 0 आएगा। 0 गुना 2 करेंगे तब भी उसका उत्तर 0 आएगा। यानी कि 0 को दुनिया में किसी भी संख्या से गुना करें, चाहे 0 को कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या से गुना करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना बड़ा संख्या है, 9 अंकों का संख्या है। इसको जब 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा जो है उसको 0 बना देगा, क्योंकि 0 के पास बहुत पावर है भैया। 0 जिसमें गुना हो जाता है तो उसको पूरा 0 कर देता है। अगर 0 किसी के आगे लग जाए तो उसका वैल्यू बढ़ा देता है, अगर 0 किसी के पीछे लग जाए तो उसका वैल्यू घटा देता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम 10। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं 10, 10 के आगे एक 0 है, यानी इसका वैल्यू 10 है। लेकिन इस 0 को जब उठा करके इस साइड कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 है, 1 है, इसके आगे 2 0 रख दिए तो 100 बन गया, 1 0 और लगा दिया 1000 बन गया। यानी कि 0 का पावर बहुत ही ज़्यादा है, 0 का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, खास करके गणित में। ठीक है, कभी कभी कुछ भी वैल्यू नहीं होता है। जैसे किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो उस संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था। 5 को 0 से गुना करना है भैया, तो 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो 5 को 0 से गुना करे, कोई 10 को 0 से गुना करे, कि 1,00,000 को 0 से गुना करे, हमेशा क्या होगा 0 ही उत्तर आएगा। तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसमें हसील वसील कुछ बचा है क्या, नहीं, 0 आया है, 0 रख दिया, और कोई हसील बचेगा नहीं। 5 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 5 तिया 15। तो यहाँ पे लास्ट में गुणा करने के बाद जितना आएगा और हसील जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको पूरा बैठा देना, मतलब पूरा रख देना है। उसमें से ये नहीं कि हसील ले जाके उसको धर देंगे, ये 19 कर दिए। तो हसील दूसरे को नहीं देना है, अपना हसील अपने पास रखना है। अपना पैसा किसी को देते हैं आप, नहीं देते हैं। 2 को 3 से गुना कर, 2 को 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया। अब इसमें कोई हसील बचा है क्या, नहीं, इसमें कोई भी हसील नहीं बचा है। 2 दुना कितना होगा 4, 2 दुना 4, 2 एक कम 2। ठीक है, तो ये सब किस पे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पहाड़ा पे ही। जब तक आपको पहाड़ा याद नहीं होगा तब तक आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुना नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें और जो छोटा छोटा है इसको क्या करते हैं एच डब्ल्यू दे देते हैं आपको, एच डब्ल्यू, ये वाला भी एच डब्ल्यू, ये वाला भी एच डब्ल्यू, और ये वाला भी एच डब्ल्यू। यानी इन चारों हिसाब को, इन चारों मैथ्स को, इन चारों गुना को
आप अपने कॉपी में उतार करके इसको HW में बना करके नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट वेंट नहीं करते भाई, कमेंट कीजिए तब ना पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। पता चला हम तो सिखाने पे लगे हुए हैं लेकिन आप सीखने में ही नहीं लगे हुए हैं, तो गलत बात है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब 7 से गुना करना है 105 को, या फिर 105 से मतलब 7 को गुना करना है, तो 7 को 5 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 7 पचे कितना होगा 35, 35 का 5, हासिल कितना रहा 3, हासिल रहा 3। तो 7 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 ही। किसी भी संख्या को जब 0 से गुना करते हैं तब क्या होता है, 0 उत्तर आता है। तो 7 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा, और 0 में इसका जो हासिल बचा था 3, यहाँ पे 7 पचे 35, 35 का 5, हासिल कितना रहा था 3, ठीक है। 7 को 0 से गुना किए तो 0 आया, 0 में जब 3 को जोड़ेंगे, 0 में जब 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 ही होगा। किसी भी संख्या 0 में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही रहेगा, उसका उत्तर वही रहेगा। जैसे 0 में 10 को जोड़ दिए तो 10 ही उत्तर आएगा, 0 में 100 को जोड़ दिए तो 100 ही उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो 3 को जोड़ेंगे, 0 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। इसमें कोई हासिल बचा है, नहीं बचा है। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 1 7, ठीक है। ये है मेरा उत्तर, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। 8 को 0 से गुना करेंगे भैया, कितना आएगा 0 ही, है ना? कोई हासिल बचेगा, नहीं बचेगा। 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 के 8, फिर 8 को 1 से गुना करेंगे यानी 8 के 8, तो इसका उत्तर आया 880। इसका उत्तर क्या है 880। 4 गो होमवर्क यहाँ पे है और 1 गो होमवर्क यहाँ पे दे रहे हैं आपको। 4 गो होमवर्क यहाँ पे है और 1 गो होमवर्क यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। लास्ट बच गया है 1 अंक वाला। अब हम शिफ्ट करते हैं, अब हम समझते हैं 2 अंक वाला गुना कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 1 ही अंक था, गुना किए, जोड़ के हासिल जोड़ के बैठा दिए, फिर गुना किए हासिल जोड़ के बैठा दिए, लास्ट में गुना करने के बाद हासिल जोड़ के पूरा लिख दिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 2 अंक का गुना। तो 2 अंक का गुना कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 2 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तब भी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला संख्या को गुना करने के बाद जब दूसरा संख्या से गुना करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक अंक छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे क्या अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 4 अंक में से पहला यानी इकाई अंक को छोड़कर दाई अंक से लिखना स्टार्ट करेंगे, दाई अंक से यानी दाई स्थान से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे क्या, जो एक अंक है उसके नीचे ऐसे क्रॉस लगा देंगे भैया, उसके नीचे क्या करेंगे, कट्टम कुट्टा लगा देंगे। कट्टम कुट्टा लगा देंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या है, कट्टम कुट्टा बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे क्रॉस बैठा हुआ है, ठीक है। 1 से 0 गुना करेंगे 0, 1 से फिर से 0 को गुना करेंगे तो 0 ही, 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, है ना। सिखा चुके पहले कि किसी भी संख्या से 1 को गुना करते या फिर 1 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो उसका उत्तर उतना ही रहता है। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे लकीर खींच करके इसको क्या करना है, अब जोड़ कर देना है। अब क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 0 में कुछ नहीं जोड़ना, या कट्टम कुट्टा है तो 0 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही रहेगा। 0 को 0 में जोड़ेंगे तब भी क्या रहेगा, 0। 0 को कितना भी बार जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 0 रुपया था, फिर 0 रुपया हुआ, फिर 0 रुपया हुआ, फिर 0 रुपया, तो आपके पास अभी भी कितना रुपया है, अभी भी 0 रुपया है ना। यानी 0 को 50 बार भी जोड़ देंगे या 1 करोड़ बार भी जोड़ देंगे तब भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 4 को 0 में जोड़ेंगे, 4 और 0 जोड़ेंगे कितना रहेगा, 4 ही। किसी भी संख्या में जब 0 जोड़ते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित यानी कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। 2 + 2 कितना होगा भैया, 4। कोई हासिल बचा है, नहीं, तो 1 का 1 के हो जाएगा। तो ये था मेरा 2 अंक का गुना, ठीक है। ये वाला गुना थोड़ा सा आसान है, इसीलिए ये वाला गुना को होमवर्क में दे देते हैं आपको, ठीक है। ये वाला गुना को क्या करते हैं हम, होमवर्क में दे देते हैं भैया, ठीक है। इसको क्या करना है, अपना कॉपी में उतार करके होमवर्क में बना के लाना है, ठीक है। आगे समझते हैं। 3 1 और 3 यानी 13 से गुना करना है 4205 को। 4205 को किससे गुना करना है,
13 से गुना करना है, ठीक है। तो 13 से गुना करने के लिए सबसे पहले एक अंक से गुना करते हैं। 3 से 5 को गुना करेंगे तो 3 पचे 15, 15 कितना होगा 5, हासिल कितना रहा 1। 3 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0 ही, और 0 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इसमें और कोई हासिल बचा है क्या, नहीं, क्योंकि एक था, एक बैठा दिया, हासिल बचेगा कुछ नहीं बचा। 3 से 2 को गुना करेंगे, यानी 3 के 3 दो बार पढ़ेंगे, 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना कितना होता है 3 दूना होगा 6, 3 दूना 6। इसमें भी कोई हासिल बचा है क्या, नहीं बचा है। 3 को 4 से गुना करके 3 को 4 बार पढ़ते, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। अब फिर से वही तरीका, एक अंक के नीचे क्या करेंगे क्रॉस लगा देंगे, ताकि वहां पे कोई भी संख्या या फिर कोई भी चीज नहीं लिखे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 के नीचे क्रॉस लगा दिए हैं, 5 के नीचे क्रॉस लगा दिए ताकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। 1 को 5 से गुना करेंगे 5 ही रहेगा, 1 को 0 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 ही रहेगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब क्या करेंगे पुनः इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे जोड़े थे वैसे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे कितना होगा 5, 1 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 6, 6 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 6 ही, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे या फिर 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 उत्तर आएगा, ठीक है। ओके चलिए आगे समझते हैं। 14 गुना 4253, ठीक है, इसको गुना करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है 4 को 3 बार पढ़ना है, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपको ये पहाड़ा याद रहना चाहिए, हर एक पहाड़ा 1 से लेकर के 20 तक का, ठीक है। 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 का 2 हासिल रहा 1, 4 5 20 1 21, हासिल कितना रहा 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का 0 हासिल रहा 1, 4 चक्कर 16, 16 में 1 जोड़ेंगे भैया कितना होगा 17 होगा, 4 चक्कर 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब पहला वाला संख्या से यानी 4 से हम क्या कर दिए पहला वाला अंक से हम गुना कर दिए हैं। अब दूसरा वाला अंक गुना करने से पहले क्या करेंगे, याद कीजिए यहाँ पे क्या किए थे, दूसरा वाला अंक गुना करने से पहले एगो क्रॉस लगा देते हैं, एक अंक के नीचे पहला अंक यानी इकाई अंक के नीचे क्या कर देते हैं क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए 1 गुना 3 करेंगे कितना होगा 3, 1 गुना 5 करेंगे 5, 1 गुना 2 करेंगे 2, 1 गुना 4 करेंगे तो 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, अब क्या करेंगे भैया जोड़ देंगे, ठीक है। 2 का 2 के 2, 3 1 4, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 2 में 7 जोड़ेंगे या फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक अंक वाला 1 1 2 3 4 5, 5 गो एक अंक वाला था, 5 गो 2 अंक वाला भी होमवर्क दे देंगे ताकि आप क्या करें आप खुद से भी बहुत सारा होमवर्क बनाने के बाद सीख सकें चीज़ों को, ठीक है। चलिए इसको आप HW में लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं, ओके आइए सीखते हैं। 6 के 6 5 बार पढ़ेंगे भैया कितना होगा 6 1 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 30 का क्या होगा 0, हासिल कितना बचेगा 3, हासिल बचेगा 3, ठीक है। 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 27, 27 का 7, हासिल कितना रहेगा 2, 6 1 का 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, सॉरी हाँ सही था 6 1 का 6 और हासिल बचा था कितना यहाँ पे 2 बचा था, क्योंकि 6 चौका 24, 24 3 27, 27 का 7 था, हासिल कितना बचा था 2, और 6 1 का 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पहला संख्या गुना कर दिए हैं, दूसरा संख्या गुना करने से पहले क्या करेंगे नीचे में एक अंक के नीचे यानी इकाई अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे। 1 गुना 5 करेंगे तो 5, 1 गुना 4 करेंगे तो 4, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 के 0, 7 और 5 जोड़ेंगे भैया कितना होगा 7 5 12, 12 का 2, 7 5 12 का 2, हासिल रहा 1, 8 4 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 8 4 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 13 का 3 लिखे, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 और 1 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
ये 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 अंक वाला 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए 2 अंक वाला और कुछ सिखा देते हैं। चलिए इसको जो है ना, इसको भी सिखा देते हैं और लास्ट में 1 2 क्या करेंगे, होम वर्क दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए 7 को 5 से गुना करना है, यानी 7 को 5 बार पढ़ना है। तो 7 पचे कितना होता है 35, 35 का 5 हसील कितना रहा 3 रहा। 7 चौका 28, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 28 3 8, 28 29 30 31, 31 का कितना हो जाएगा 1, 31 का 1 हसील कितना रहेगा, हसील रहेगा फिर से 3 ही। 7 गुना 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे भैया, दूसरा अंक गुना करने से पहले एक अंक यानी इकाई अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे। 1 गुना 5 करेंगे तो 5, 1 गुना 4 करेंगे तो 4, 1 गुना 2 करेंगे तो 2। 5 का 5 है, 5 1 6, 7 4 11 1 हसील 1, 1 2 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका समझते हैं। 8 को 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24 का 4 हसील कितना रहेगा 2, हसील रहेगा 2। 8 5 40 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा भैया 42, 42 का 2 हसील कितना रहा 4। 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, 32 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 36 होगा। ठीक है, एक को अब सबसे पहले दूसरा अंक गुना करने से पहले क्या करेंगे, एक के नीचे यानी इकाई अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, 1 गुना 3 करेंगे 3 है, 1 गुना 5 करेंगे 5 है, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 है। ठीक है, 1 गुना 4 करेंगे कितना होगा 4 होगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं। 4 में कुछ नहीं जोड़ना है 4 रहेगा, 2 में 3 जोड़ना है 5 होगा, 6 में 5 को जोड़ना है 11 होगा, 11 का 1 और असील भी बच जाएगा 1। ठीक है, 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे भैया, 1 2 2 गो होमवर्क मिल गया है और इन तीनों को भी आप क्या करेंगे होमवर्क में लिख लेंगे और इसको बना लेंगे। ठीक है, होमवर्क में लिखने के बाद आप क्या करेंगे भैया इसको बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये छोटा छोटा संख्या था तो क्या हुआ था तुरंत तुरंत गुना हो जाता था, चाहे संख्या छोटा रहे या फिर बड़ा रहे, गुना का नियम कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे जैसे हम थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं गुना, यहीं पे लिख देते हैं ना। देखिए जैसे 3 4 5 6, इसको गुना करना है 9 8 है ना, सबसे बड़ा बड़ा संख्या दे दिए। ठीक है, इसको गुना करना किससे 9 और 8 से, यहाँ पे अटेगा नहीं, यहाँ पे लिख देते। ठीक है, ये एक अलग गुना है 4 5 9 5, इस टाइप से संख्या है, इसको गुना करना है 9 8 से। ठीक है, जैसे देखते हैं 3 2 5 4 7 है ना, इसको गुना करना है 3 8 से। ठीक है, आगे देखते हैं और मेरा गुना और दे देते हैं आपको गुना 4 8 7 9, इसको गुना करना है 7 और 9 से। ठीक है, चलिए तो भैया गुना है वही कि जब तक आप पहाड़ा यानी कि टेबल ठीक से याद नहीं रखेंगे तब तक आपको गुना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल यानी पहाड़ा को याद रखेंगे। कहाँ तक, कम से कम 20 तक, कम से कम कहाँ तक, कम से कम 20 तक पहाड़ा याद रखेंगे, ताकि आपको कभी भी गुना करने में और भागा करने में और बेसिक मैथ में कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। 8 को 5 बार पढ़ेंगे भैया कितना होगा, अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे 8 5 से 40, 8 5 कितना होगा 40 होगा। लेकिन अगर आपको पहाड़ा याद नहीं होगा तो आप 5 बार गिनेंगे, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 से 40, इसे करते रहेंगे। पता चला ट्रेन छूट गया है ना, ट्रेन इस स्टेशन से दूसरा स्टेशन पहुंच गया आपका गुना करते करते, पहाड़ा पढ़ते पढ़ते। ठीक है,
8 5 40, 40 का 0, हासिल कितना रहेगा 4, हासिल रहेगा 40 का 0 था तो हासिल कितना रहा 4 रहा। 8 नमा 72, 72 में 4 जोड़ दिए कितना हो गया 76, 8 नमा 72, 72 में 4 जोड़ दिए तो 76 हो गया। 76 का 6 है, हासिल कितना बच गया 7, हासिल बचा है 7, ठीक है। 9 8 5 40, 40 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 47, 40 7 47 का 7, हासिल कितना रहा 4 रहा, हासिल बचा भैया कितना 4 बचा है। 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहला अंक से सबको गुना कर दिया। अब दूसरा अंक से गुना करने से पहले क्या नियम है बताइए। तो दूसरा अंक से गुना करने से पहले क्या नियम है कि यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई, क्रॉस लगा देंगे भैया, है ना। क्या करेंगे क्रॉस लगा देंगे। अब दूसरा अंक से गुना करना स्टार्ट करते हैं। 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 का 5, हासिल कितना रहा 4 रहा, हासिल रहा 4, ठीक है। 9 नमा 81, और 81 में से भैया 4 जोड़ेंगे कितना होगा 81 4 85, 81 4 85, 81 4 85 हो गया। तो अब हासिल क्या बचा 8 हासिल बचा है, 8 हासिल बचा है। 9 9 को 5 से गुना करना है कितना होगा 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 में 8 जोड़ना है कितना होगा जोड़ के बताइए 45 46 47 48 49 50 51 52 53, है ना। तो 45 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 का कितना हो गया 3, हासिल कितना बचेगा 5 बचेगा, हासिल हासिल 5 बचा है। 4 नमा 36, 36 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11, यानी कि 41, 36 में से 5 जोड़ेंगे तो 41। अब क्या करेंगे भैया, जो भी यहाँ पे उत्तर आ गया, जो भी गुना करने के बाद आ गया, अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 0 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 0 ही रहेगा। 6 में 5 जोड़ना है 11 हो गया, हासिल कितना बचा 1 बचा। 7 5 12, 12 में 1 जोड़े तो 13, हासिल कितना रहा फिर से हासिल 1 ही रहा। 6 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, हासिल कितना रहा 1, 3 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब कोई भी हासिल नहीं बचा है, 4 के साथ कुछ जुटने वाला नहीं है तो 4 का 4 उतार देते हैं, 4 का 4 उतार देते हैं, अचार नहीं उतारेंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा आसान है, इसको भी HW भैया क्या है ना, इसको भी क्या करना है HW। आप सोचते होंगे कि भैया इतना HW देते हैं बना पाएंगे, काहे ना बना पाएंगे भैया। HW जब तक नहीं बनाएंगे, आप मैथ्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, तब तक आप गणित में बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, हम जितना भी होमवर्क देते हैं उतना तो बनाना ही बनाना है, और खुद से क्या करना है कुछ भी संख्या लिख देना है, और कुछ भी दो संख्या से क्या करना है गुना करना, 2 अंक वाला संख्या से गुना करना है। जब 3 अंक वाला सिखा देंगे तो 3 अंक वाला गुना खुद से प्रैक्टिस करना है। मैथ या गणित ऐसा चीज है जिसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा हमसे, ठीक है। लास्ट वाला हम समझा देते हैं, 2 अंक वाला, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 9 को 9 से गुना करेंगे भैया, 9 को 9 बार पढ़ना है, 9 को 9 बार पढ़ेंगे कितना होगा 9 नमा 81, 81 का कितना लिखेंगे 1, हासिल कितना रखेंगे 8, 81 का 1 लिख दिया और हासिल कितना रहेगा 8 रहेगा। 9 7 63, 63 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 63 8 71, 63 8 कितना होगा 71, तो हासिल कितना रहेगा 7, हासिल रहेगा 7। 9 8 72, 72 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 72 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 79, यानी 79 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 खत्म हो गया भैया, हासिल का एक जोड़ लिया है ना, तो 7 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है 9 को 8 से तो गुना कर ही चुके हैं, 9 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ पर हासिल 7 बचा था। 9 चौक 36, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 9 चौक 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43, 6 7 13, 36 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43, ठीक है। अब फिर से दूसरा अंक से गुना करने से पहले क्या करेंगे भैया, दूसरा अंक से गुना करने से पहले यहाँ पे एगो क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, एगो कट्टम कुत्ता लगा देंगे, ओके। 7 को 9 से गुना करना है, यानी 7 को 9 बार पढ़ना है, कितना होगा 7 नमा 63। अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो आप तुरंत तुरंत जवाब दे पाएंगे, अगर आपको पहाड़ा याद नहीं होगा
तो आप तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे भैया कि 9 सतह कितना, 9 अठे कितना, 9 पचे कितना, 9 नमा कितना। ठीक है, चलिए 7 नमा 63, 63 का 3, 7 खत्म हो गया था, हासिल कितना रहा 6, 9 सतह 63, 7 नमा 63, 63 का 3, हासिल कितना रहा 6 रहा। ठीक है, हासिल 6 रहा। अब 7 सतह 49 यानी 49, 7 सतह 49, 49 में 6 जोड़ेंगे भैया कितना होगा, 49 में 6 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 49 में 6 जोड़ेंगे तो 55 होगा। जब 55 होगा तो 55 का 5 लिख दिए, हासिल कितना बचेगा, फिर से 5 ही बचेगा, है ना, हासिल क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, कहाँ तक किए थे, 7 तक गुना कर चुके हैं, है ना। 7 अठे 56, 56 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 56 5 61, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, 61 का 1, हासिल कितना रहा 6, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, 61 में 61 का 1, हासिल कितना रहा 6। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौक कितना होगा 28, ऐसा ऐसा 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 34, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो ये 3 और 4 भैया 34 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ देना है ना। एक में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो एक के रहेगा, एक में 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 9 5 14 का 4, हासिल कितना बचेगा, हासिल बचेगा 1, 3 1 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, हासिल कितना हो जाएगा 5, हासिल कुछ नहीं बचा है, 4 में 4 जोड़े 8 हो गया और 3 का 3 बैठा दिए। ठीक है, इस प्रकार से हम सीख चुके हैं 1 अंक का गुना और 2 अंक का गुना। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप ये 1 अंक वाला गुना और 2 अंक वाला गुना बढ़िया से देख रहे होंगे, है ना, और इसको बढ़िया से सीख रहे होंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं भैया, जिस प्रकार से 1 अंक वाला गुना था और 2 अंक वाला गुना था, उसी प्रकार से होता है 3 अंक वाला गुना। ठीक है, आइए सीखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं 3 अंक वाला गुना यानी 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देखते हैं भैया कि 3 अंक वाला गुना कैसे करना है। जैसे हम 2 अंक वाला गुना किए थे और 2 अंक वाला गुना करने 1 अंक गुना करने के बाद एक क्रॉस दे दिए थे नीचे, फिर उसके बाद क्या किए, दोनों को जोड़ दिए। ऐसे ही क्या करेंगे 3 अंक में भी वही मतलब वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 5 को 7 बार पढ़ेंगे भैया कितना होगा, 5 सतह 35, 35 का कितना हो गया मेरे पास 5, हासिल कितना रहा 3 रहा, 5 सतह 35, 35 का 5, हासिल कितना रहा 3, 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 15 3 18, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, हासिल कितना रहा 1, 5 1 20, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 21, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, हासिल कितना बचेगा 2, 25 25, 25 में 2 गया, 2 जोड़ेंगे कितना होगा 25 2 27 होगा, 25 2 27। ठीक है, फिर से हासिल 2 ही बचा है, 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 17 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 17 हो जाएगा। पहला अंक से हम यानी 5 से क्या कर लिए हैं, गुना कर लिए हैं। ठीक है, अब आइए अब 5 के बाद क्या करेंगे 3 से गुना करें, मतलब एक एक अंक से गुना करते चले जाएंगे। गुना का नियम क्या है, एक एक अंक से सबसे पहले इकाई अंक से गुना, फिर दहाई अंक से गुना, फिर सैकड़ा से, फिर हजार से, यानी जितना भी अंक दिया हुआ है क्या करेंगे उससे गुना करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है,
और जब भी हम दूसरा संख्या से दूसरा अंक से गुना करना स्टार्ट करेंगे, गुना करना प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले इकाई अंक यानी एक अंक के आगे क्रॉस लगा देंगे। एक अंक के आगे क्या किए? क्रॉस लगा दिए। 3 के 3 7 बार पढ़ेंगे। 3 सतह 21, हासिल कितना रहा? 2। 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 11। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 11 होगा। हासिल कितना बचेगा? 1। 11 का 1 और हासिल भी 1 बचा है। ठीक है, अब क्या किए? 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा भैया? 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 होगा। फिर से हासिल क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। फिर से हासिल 1 ही बचेगा। 3 पचे कितना होगा? 15। 3 पचे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 16। फिर से हासिल 1 ही बचा। 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 2 अंक तक हम क्या किए? गुना कर चुके हैं। 2 अंक तक हम गुना कर चुके हैं। अब तीसरा अंक में गुना करने से पहले फिर से क्या करेंगे? देखिए देखिए, या तो एक तरीका ये है कि आप 2 जगह क्रॉस लगा सकते हैं भैया, क्योंकि 2 अंक से गुना कर चुके हैं। अब 1 अंक बचा है तो यहाँ पे भी पहले क्रॉस लगा दीजिए, फिर यहाँ पे भी क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले सी के नीचे क्रॉस लगा दीजिए और अगला संख्या के मतलब अगला संख्या के नीचे, अगला अंक के नीचे फिर से क्रॉस लगा दीजिए आप। ठीक है, फिर से क्रॉस लगा दीजिए। अब 2 से गुना कीजिए। 2 सतह 14 का 4, सेल कितना रहा? 1। 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। कोई हिस्सेल बचा है? नहीं बचा है। 2 चौके 8, कोई हिस्सेल बचा है? नहीं बचा है। 2 5 10, 10 का 0, हासिल कितना रहा? 1 रहा। और 2 को 3 से गुना किए तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरा 3 गो पद आ गया, यानी 3 गो मेरा लाइन आ गया। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन आ गया। अब तीनों लाइन को क्या करना? सरासर जोड़ देना है। 5 में कुछ नहीं जोड़ना है, फिर से कुछ नहीं जोड़ना है। कितना रहेगा? 5 रहेगा। ठीक है, 8 में 1 जोड़ेंगे और उसमें कुछ नहीं जोड़ना है तो कितना होगा? 8 1 9 रहेगा भैया। जब कुछ जोड़ना ही नहीं तो कुछ आएगा? उत्तर बदलेगा नहीं। 1 1 2, 2 में 4 जोड़े कितना हो गया? 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई हिस्सेल बचा है? नहीं बचा भैया। 7 3 10, 10 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। 7 3 10, 10 का 7 3 10 17, 17 का 7, हासिल कितना रहा? 1, हासिल 1। 7 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा? 21, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22, हासिल कितना रहा? 2। 22 का 2, हासिल रहा 2। अब 1 में 0 जोड़ेंगे, फिर से 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। और 1 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई हासिल बचा है? नहीं बचा है। 1 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 3 अंक वाला भी गुना आप सीख चुके हैं। मुबारक हो आपको, है ना? तो आप क्या सीख चुके हैं? 3 अंक का गुना सीख चुके हैं। ठीक है, आइए क्या करेंगे भैया? इसमें से 1 2 3 ये आप HW, ये भी आप HW, और इधर जो 2 बच चुका है इसको हम बता देते हैं लगे हाथ। ठीक है, 8 के 8 7 बार पढ़ेंगे भैया। कितना होगा? पढ़िए। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ऐसा करने गए तो क्या होगा? फिर से ट्रेन छूट जाएगा और आप क्या कर देंगे? ट्रेन मिस कर देंगे। तो ट्रेन मिस नहीं करना है भैया, है ना? हमको ट्रेन के साथ साथ चलते रहना है, क्योंकि बेसिक मैथ अगर आपको सीखना है, बेसिक चीज़ आपको सीखना है, आपको कैलकुलेशन ठीक करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले पहाड़ा को रट लेंगे जहाँ तक हो भैया। 20 तक तो हम बता चुके हैं, लेकिन 20 से आगे भी अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए। 21 22 23 24 25 26 27 40 तक रट लीजिए, 50 तक रट लीजिए। लेकिन ज़्यादातर जो यूज है, ज़्यादातर जो उपयोगिता है, वो 1 से लेकर के 20 तक के पहाड़ा का उपयोगिता है। ठीक है, चलिए कौन सा? ये दोनों होमवर्क हो गया। ये वाला बताते हैं। 7 को 8 बार पढ़ेंगे। 7 8 56 का 6, हासिल कितना रहा? 5। 7 8 56 का 6, हासिल रहा 5। 7 6 42 में 5 जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा? 47। 42 5 47, 47 का 7, हासिल कितना रहेगा? 4। 47 का 7, हासिल रहा 4। ठीक है, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 28 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? ये कितना होगा? कितना होगा? अच्छा पता नहीं। 28 28 8 4 12, यानी 32 का 2, हासिल रहा कितना? 3, हासिल रहा 3। ठीक है, 7 के साथ 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ दिए भैया कितना हो गया? 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। फिर से क्या करना है? इकाई अंक के सामने
क्रॉस, इकाई अंक के सामने क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। इकाई अंक के सामने क्रॉस लगा दिए। अब दूसरा अंक से गुना करते, 5 को 8 से गुना करेंगे तो 5 8 40, 5 को 8 से गुना करेंगे 5 8 40, 40 का कितना हो जाएगा 0, 40 का 0 हासिल कितना रहा 4, 40 का 0 है भैया, हासिल कितना रह गया 4 रह गया, ठीक है। 5 को 6 से गुना करना तो 5 6 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, 30 4 34, 34 का कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना रहेगा, हासिल रहेगा भैया 3, हासिल कितना रहेगा 3, ठीक है। और क्या करेंगे 5 के 5 4 बार पढ़ेंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छः के 20, ठीक है। तो 5 छः के 20 हो गया, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 23 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। फिर से हासिल क्या बचेगा, हासिल बचेगा 2, ठीक है, हासिल बचेगा 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 5 में 5 दूनी 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। अब मेरा दूसरा भी अंक क्या हो गया गुना हो चुका है। अब हम तीसरे अंक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अंक से गुना करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गो अंक को जो गुना किए हैं तो उसके बदले 2 गो क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अंक को गुना कर चुके थे इसीलिए 1 गो क्रॉस लगा दिए, 2 अंक को गुना कर चुके हैं इसीलिए 2 अंक के नीचे क्या लगा दिए क्रॉस लगा दिए, ठीक है। अब 2 को 8 से गुना करते हैं, 2 8 16 का 6, 2 8 16 का 6, हासिल कितना रहा 1 रहा, हासिल 1 रहा, ठीक है। 2 8 16 का 6 और हासिल रहा 1, ठीक है। और 2 छक्के, 2 के 2 6 बार पढ़ना है तो 2 छक्के 12 का, तो 12 1 13, 2 छक्के 12, 12 1 कितना हो गया 13 हो गया, तो 13 का 3, हासिल कितना रहेगा 1 रहेगा। फिर से हासिल कितना रहेगा 1 रहेगा। और 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ेंगे भैया कितना होगा 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है, 8 1 9 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब तीनों को जोड़ देना है, अब तीनों को क्या करना है जोड़ कर देना है। 6 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 6 ही रहेगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 रहेगा, फिर इसमें कुछ नहीं जोड़ना है तो कितना होगा 7 ही होगा। 2 4 6, 6 में 6 जोड़े 12, हासिल कितना रहा 1, हासिल कितना रहा 1 रहा। 7 3 10, 10 3 13, 13 में 1 जोड़ेंगे भैया कितना होगा 13 1 14 का 4, 13 1 14 का 4, हासिल कितना रहा फिर से 1 ही हासिल, फिर से 1 ही हासिल, 1 2 3 3 9 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, हासिल कितना रहा फिर से 1 ही हासिल, 1 में 4 जोड़े भैया 5 हो गया, 5 में 1 हासिल जोड़ दिए तो 6 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ कि आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम भैया गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यही गुना आपको मतलब बहुत हाई लेवल तक भी आप चले जाएंगे तब भी आपको यही वाला गुना काम आने वाला है। बस आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बस आपका तेजी, आप तेज मतलब कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि गुना का अगर पोजीशन बदल देने से है ना तो बच्चा का दिमाग का पोजीशन बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए कभी कभी गुना क्या होता है, इस टाइप से नहीं दे करके लिख दिया कि 3 2 5 को भैया गुना कीजिए 18 से, तब भी क्या करना है सबसे पहले 1 अंक लेना, तब भी क्या करना है भैया, तब भी वही करना है, तब भी वही तरीका है। क्या तरीका है भैया, तब भी तरीका है, क्या तरीका है कि 8 को मतलब पहला संख्या को इकाई अंक को, पहला अंक को यानी इकाई अंक को क्या करेंगे सबसे गुना करते जाएंगे, ठीक है। 3 अंक से गुना करना कर दिए, फिर से उसके नीचे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। चलिए समझाए देते हैं, ओके। 8 को 5 से गुना करेंगे, पहले सबसे पहले ऐसे लकीर खींच देना है। 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 का 0, हासिल कितना रहा 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, हासिल कितना रहा 16 4 20, हासिल रहा 2, 8 तिया 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 24 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 26। अब 1 अंक से चूंकि हम गुना कर चुके हैं, 1 अंक से सबको क्या कर दिए हैं गुना कर दिए हैं, तो दूसरा अंक से जैसे ही गुना करने जाएंगे तो 1 अंक से गुना कर दिए हैं इसीलिए 1 के नीचे क्रॉस लगा देंगे, चाहे लंबा वाला हो इस टाइप वाला गुना हो चाहे इस टाइप वाला, क्रॉस लगाना ही होगा। जब तक हम क्रॉस नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा इकाई स्थान में दाएं वाला स्थान जुड़ जाएगा, है ना, तो वो मतलब सही नहीं होगा, मेरा हिसाब गलत हो जाएगा, मेरा जो गणित है वो गलत हो जाएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 से, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 0 5 0 5 6 2 8 और 3 2 5, है ना, इस टाइप से।
आप चाहे 3 अंक का गुना कीजिए कि 4 अंक का गुना कीजिए कि 10 अंक का गुना कीजिए, आपका नियम नहीं बदलने वाला है। सबसे पहला नियम क्या है कि सबसे पहले क्या करना, सभी अंकों को, मान लीजिए कि अगर 1 अंक का गुना है तो सभी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बस जोड़ देंगे, हासिल जोड़ते जाएंगे, बस हो गया। मान लीजिए कि 2 अंक का गुना है तो 2 अंक में क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अंक यानी इकाई अंक से सबको गुना करेंगे, उसके नीचे एक क्रॉस लगा देंगे, फिर दाई अंक से गुना करेंगे, दाएं अंक से गुना करने के बाद फिर उनको जोड़ लेंगे। जैसे 3 अंक का गुना है तो 3 अंक का गुना में क्या करेंगे, 1 अंक से गुना करेंगे, फिर से नीचे क्रॉस लगा देंगे, फिर दूसरे अंक से गुना करेंगे, फिर नीचे 2 क्रॉस लगा देंगे, फिर तीसरे अंक से गुना करेंगे और तीनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा गुना कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो बेसिक मैथ्स फाउंडेशन बैच चला रहे हैं तो उसका ये 5वां लेक्चर था। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा और आप अपना गणित को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, आप अपने गणित को मजबूत कर रहे होंगे। देखिए भैया, गणित एक ऐसा विषय है कि अगर गणित आपका मजबूत नहीं है, अगर गणित आपका कमज़ोर है तो आपको आगे की कक्षाओं में आप कहीं भी जाइए, 10 क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। 8-9 क्लास में भी अगर आप हैं, आपको अगर जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम एचसीएफ बोर्ड मास ये सब बेसिक गणित आपको नहीं आता है तो आप मतलब कि बहुत पीछे हैं। आप 8 क्लास के लेवल से बहुत ही पीछे हैं, आप 10 क्लास के लेवल से बहुत ही पीछे हैं। तो आपको अगर गणित में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करना है, आपको बढ़िया मतलब गणित में बढ़िया करना है तो आप क्या करेंगे, इस बेसिक मैथ फाउंडेशन बैच का हर एक लेक्चर को ठीक से देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और उसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात तो जो भी वीडियो देखते हैं तो वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते और उनका कमेंट आकर के, उनका उत्तर कभी भी कमेंट में आकर के नहीं देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है भैया। आप क्या करेंगे, जितना भी हम जिस भी लेक्चर में हम जो भी होमवर्क देते हैं तो उस होमवर्क को आप कंप्लीट करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस होगा। गणित है प्रैक्टिस का खेल, जब तक आप गणित में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ घटा गुना भाग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका गणित मजबूत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसके नीचे जितना भी हम होमवर्क दिए हैं उसका उत्तर कमेंट करेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अपने भाई बंधु छोटे मित्रों और दोस्तों के साथ क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।